आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी स्टूडेंट को क्लास 12 इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो है मॉडल पेपर है आपके 2021-22 के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर है। जो मैक्सिमम मार्क्स रहता है आपका इंग्लिश में वो होता है आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है क्लास 12 में। और इसकी जो टाइमिंग रहती है ये रहती है आपकी 3 घंटे 15 मिनट की। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मॉडल पेपर में भी आप लोगों का लिखा गया है। तो सबसे पहली बात हम जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं। एग्जामिनेशन देने से पहले सभी स्टूडेंट को जनरल इंस्ट्रक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात जनरल इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिखा गया है कि द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द स्टूडेंट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। पहला जो 15 मिनट होगा दोस्तों ये सभी स्टूडेंट को सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसके दरमियान कोई भी अभ्यर्थी जो है प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखेगा। सिर्फ शुरुआत के जो 15 मिनट होंगे इसमें से दोस्तों आप सभी स्टूडेंट को पेपर को पढ़ना है। और सीधे तौर पर दूसरे वाले जनरल इंस्ट्रक्शन में आप सभी स्टूडेंट को बता दिया गया है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। जितना क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है सारे क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और इसके सामने जो है क्वेश्चन के सामने वह क्वेश्चन कितने नंबर का है ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दे दी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड क्लास 12 में यहाँ पर अगर हम बात करें सेक्शन ए से तो शुरुआती वाला जो सेक्शन होता है स्टार्टिंग का जो सेक्शन होता है आपका ये होता है आपका सेक्शन ए। और सेक्शन ए वाला जो होता है ये आपका रीडिंग का सेक्शन होता है। इस रीडिंग के सेक्शन में आप सभी स्टूडेंट्स को एक पैसेज दिया रहता है और इस पैसेज को आप सभी स्टूडेंट को केयरफुली पढ़ना रहता है। और इस पैसेज को पढ़ कर के उसके पश्चात इसी पैसेज के अनुसार जो है क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे एक पैसेज दिखाई दे रहा है। इस पैसेज को कम्प्लीटली पढ़ने के बाद आपको जो है 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन आपके जो दिखाई दे रहे हैं। वाई इज़ मैन कॉल्ड ए गर्जियस एनिमल, व्हाट क्रूअल रोल डू आवर नेबर प्ले इन आवर लाइफ्स, हाउ इज़ लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके ये 3-3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स के पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन का जो आंसर है आपको सिर्फ और सिर्फ उसी बिहाफ पे देना है कि आपका पैसेज क्या कहता है। ठीक है, और इसी पैसेज में एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को यह ध्यान देना होता है कि उस पूरे पैसेज में क्लोजनेस के जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। इसमें से पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि क्लोजनेस को व्यक्त करता है, क्लोजनेस को दिखाता है, ऑफन को दिखाता है और एक और वर्ड है आपका एट हैंड, इसको दिखाता है। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट को इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी है। ये अगर करेंगे तो 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ से आप 3 नंबर गेन कर सकते हैं। बाकी का जो आपका क्वेश्चन का 3 नंबर होगा वो सभी स्टूडेंट्स को पैसेज के बिहाफ पे लिखना है, तो वहाँ से सभी स्टूडेंट्स गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं नेक्स्ट सेक्शन की बात करता हूँ तो आपका जो नेक्स्ट सेशन होता है ये आपका राइटिंग का सेक्शन होता है। ठीक है, जो ऊपर वाला आपने सेक्शन देखा था वो रीडिंग का सेक्शन था और अब जो आपका सेशन आने वाला है ये सेक्शन आपका है राइटिंग का। तो राइटिंग के सेक्शन में आप सभी स्टूडेंट्स से पूछा जाएगा एक आर्टिकल लिखने के लिए आपको एक ही आर्टिकल लिखना है और आपके पास 2-3 टॉपिक दे दिए जाएंगे। ठीक है, और ये जो आपका आर्टिकल्स रहेगा इसकी यदि हम लेंथ की बात करें तो 100 से लेकर के 150 वर्ड्स तक जो है आप आर्टिकल्स को लिख सकते हैं। आर्टिकल्स लिखने के लिए आपके पास 3 या 4 ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिए जाएंगे जिसमें से आपको किसी एक ऑप्शन पे आपको लिखना रहेगा आर्टिकल। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जॉइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर और उसके बाद है माई प्लान्स फॉर फ्यूचर। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपको दिया गया है। इन 3 टॉपिक्स पे आप सभी स्टूडेंट्स को लिखना रहता है एक आर्टिकल्स जो कि 100 से लेकर के 150 वर्ड्स तक होने चाहिए। ठीक है,
अब मैं बात करता हूं दोस्तों इस आर्टिकल्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों की, तो ये है आपका राइट ए लेटर। ये लेटर लिखना होता है, ये भी आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको लेटर लिखना होता है एडिटर के पास ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। ठीक है, इस पर आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को, या फिर आपको लिखना है लेटर आपके स्कूल के प्रिंसिपल को, कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पॉट मैगनीज इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो आपके पास 2 टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पे दे दिए गए हैं। ठीक है, पहला लेटर टू द एडिटर है और दूसरा है आपका लेटर टू द प्रिंसिपल। तो इन दोनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे आपको लेटर लिखना रहता है, और ये जो आपका लेटर होगा ये आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो 10 मार्क्स के आपके लेटर पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की। तो ये तो हो गया आपका सेक्शन बी वाला, जो आपका सेक्शन है ये राइटिंग का सेक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं राइटिंग के सेक्शन के लेटर ऑफ एडिटर और प्रिंसिपल, ये जो इसमें से कोई भी एक आप लिखेंगे तो आपको 10 नंबर दोस्तों टोटल मिलने वाले हैं इससे। ठीक है, तो आप लोग को चाहिए कि इसको डीपली में इन चीज़ों को थोड़ा लिखें, ताकि जो है आपका काम बहुत अच्छे से हो पाए। अब यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन की, तो जो अगला सेक्शन है आपका ये है आपका ग्रामर का। ठीक है, तीसरा जो सेक्शन होता है आपका, ये सेक्शन होता है आपका ग्रामर का। और ग्रामर में एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या करना रहता है। ग्रामर में आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना है, करेक्ट आंसर को चूज़ करना। ऑप्शन जो है आपको चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे लिखा गया है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि ऐसी कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट एब्सेंस रहती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फ्रेज पूछा गया है, और इसके अलावा यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा जाता है, एंटोनिम्स पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपसे पूछी जाती हैं। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके जो प्रश्न हैं आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो 5 होती है। तो 5 × 2 यहाँ पे आपको टोटल 10 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं, जो कि आपका MCQ टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन दे दिया जाता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। इसमें से किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली लिख दिया जाता है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज तो करना है लेकिन किसी एक को ही चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, प्रत्येक में 2 सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, और यहाँ पे आपको चेंज करना है। जैसे कि बी नंबर वाला में यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, इसको कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है, फिर एक्टिव पैसिव भी दे दिया गया है, फिर डिग्री भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जितनी आपके यूपी बोर्ड में सिलेबस में है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आपका, इसके अलावा डिग्री भी है, तो ये इन सारी चीज़ों को आप कैसे चेंज करेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आपके पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर में। और अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों, ये होता है आपका पैसे ट्रांसलेशन, जो कि आपका 5 नंबर में पूछा जाता है ये ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। यह ट्रांसलेशन जो होता है एक्चुअली में एक पैसेज टाइप का होता है, यानी कि फाइनली हम कहें तो एक पैसेज होता है, और उस पैसेज को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, और ये जो होता है आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो जो बात हुई वो सेक्शन सी की बात हुई। अब जो बात होगी दोस्तों, ये बात होगी आपकी सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी में एक्चुअली में क्या पूछा जाता है, ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें एक्चुअली में क्या पूछा जाता है कि इसमें आपको आंसर लिखना है 40 वर्ड्स में। कितने में लिखना है आपको, तो आपको 40 वर्ड्स में आंसर लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसमें से किसी एक प्रश्न को ही लिखना है, चाहे आप इस प्रश्न का उत्तर लिखिए या इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, इस प्रश्न का उत्तर लिखिए या फिर आप इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक प्रश्न की छूट दी जाती है, और आपको जो है आंसर लिखना होता है इन प्रश्न का। ठीक है,
और यहाँ पर यदि आप इन दोनों प्रश्नों को लिख लेते हैं, इन दोनों प्रश्न के आंसर को लिखते हैं तो आपको 4-4 नंबर मिलते हैं, यानी कि टोटल आपको यहाँ से 8 नंबर मिल जाते हैं। तो आपको हम बता देते हैं कि ये जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा डिटेल में लिखना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ हम लॉन्ग आंसर के बारे में, जिसको आपको 80 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन दे देगा और इन 2 क्वेश्चन में से आप सभी स्टूडेंट्स को कोई एक क्वेश्चन का आंसर जो है 80 वर्ड में लिखना होता है। और आपका जो इससे के लिए जो नंबर आपको मिलते हैं वो आपको 7 नंबर टोटल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ हो गए आंसर राइटिंग के। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना है, इस एक्सट्रैक्ट को केयरफुली, और उसके पश्चात इसी पर जो है आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया गया है और इस एक्सट्रैक्ट के अलावा इसमें से क्वेश्चन दिया गया है ABC, ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दोस्तों यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट को 2-2 नंबर मिलते हैं। इसलिए आप जो है एक्सट्रैक्ट को पढ़ करके आंसर देंगे तो उसमें से आपको 6 मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है। अब हम बताते हैं कि सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है पोएम का। तो पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है तो ये आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब 4 नंबर में जब सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है तो इसके लिए आपको सिर्फ किसी एक का ही सेंट्रल आइडिया लिखना होता है और आपको जो है बहुत ज़्यादा पोएम मतलब दे दिया जाता है, कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कीपिंग क्वाइट, ए थिंग अ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर, यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऐसे ही आपको भी ऑप्शन दे दिया जाएगा और उस ऑप्शन के बेसिस पे आप सभी स्टूडेंट्स को सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसके लिए आपको 40 वर्ड्स में प्रत्येक का आंसर लिखना है और प्रत्येक का आंसर 40 वर्ड्स में लिखना है और प्रत्येक में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2-2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से किसी एक को ही आपका आंसर लिखना है और ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों कुल मिला के रहा आपका यूपी बोर्ड के इंग्लिश में मॉडल पेपर इंग्लिश का कैसा आता है, किस तरीके से आपका मॉडल पेपर पूछा जाता है, क्या पैटर्न रहता है दोस्तों मॉडल पेपर का। सेक्शन ABCD मैंने चारों सेक्शन के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया, जिसमें आपको ग्रामर का और इसके अलावा राइटिंग सेक्शन का, रीडिंग सेक्शन का, इस तरीके के ही प्रश्न दोस्तों यूपी बोर्ड के क्लास 12 में पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।